क्योंकि मैं एक कोच हूँ तो बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस करती हूँ। तो अगर कृष्णचरितमानस के द्वारा लोगों को शरणागति सिखाना हो, आप विवाह करने जा रहे हैं, ये विवाह का हिस्सा होने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल विवाह में बहुत जल्दी अलगाव हो रहा है, बिल्कुल पेशेंस नहीं है। और कई बार ऐसे होता है कि 6 साल का प्रेम प्रसंग, शादी हुई 6 महीने बाद अलगाव की स्थिति है। तो क्या उन बच्चों को मैं समझा पाऊं आपके माध्यम से कि क्या उन्होंने करना चाहिए कि वो समझे कि एक इंसान को समझने के लिए पूरा जीवन लगता है। इतनी जल्दी आप कैसे निर्णय लेते हैं कि साथ रहना या नहीं रहना? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि शरणागति कठिन नहीं है, बिल्कुल भी। इवन शरणागति नहीं, संसार में या अध्यात्म में कोई भी चीज कठिन नहीं। अगेन दिस इज द पर्सपेक्टिव कि मुझे आता नहीं इसलिए कठिन है, जब आने लग जाएगा तो सरल है। और जब हम सही प्रोसेस से किसी सही सदगुरु के सानिध्य में रह के जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो सरल होता है, और विश्वास के साथ करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, तो अगर जो उसकी डिफिकल्टीज भी जो है ना वो कठिन नहीं लगती है। क्योंकि डिपेंड करता है कि मैं देख कह रहा हूँ। बहुत पुराना और बहुत फेमस एक कोट है ना कि अगर एक गिलास में आधा गिलास पानी रखा है तो आप क्या देखते हैं कि आधा भरा है या आधा खाली है, तो दिखाता है मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। उसी प्रकार से जो कठिनाइयां एक आम व्यक्ति को दूर से देखने में लग रही हैं, जरूरी नहीं है कि जो उस पर चलने वाला साधक है वो भी उसको कठिनता से ही ले रहा है। ये मुझ पे है कि मैं उसको कठिनता को देख रहा हूँ या उसमें सीखने की गुंजाइश को देख रहा हूँ या और बेहतर होने के गुंजाइश को देख रहा हूँ। तो कठिन तो नहीं है। कठिन तब हो जाता है जब हम उसको समझ नहीं पाते, उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, उतना समय नहीं दे पाते, उतनी लगन श्रद्धा विश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ते, तो चीज कठिन हो जाती है। और जब आप करने लगते हैं, ओह लगता है ये तो बहुत सरल था, तो इंटरेस्ट आने लगता है। रुचि बहुत अच्छा काम करती है सीखने में। इंटरेस्ट जो है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत बोरिंग है, और रुचि अगर आपने पैदा कर ली तो वो आपके लिए खेल हो जाएगा। हमारे गुरुजन कहते हैं कि काम और खेल में क्या फर्क है? बोले जिसमें मन लग गया वो खेल है, जिसमें मन नहीं लगा वो काम है। और रही बात है कि इतनी जल्दी हम जज कैसे कर लेते हैं, अलगाव हो जाता है तो इतनी जल्दी कैसे होता है, तो उसका कारण ये है कि आज का जो युग है स्पेशली, अब हम लोग बहुत इंस्टेंट युग में जी रहे हैं। अब लोगों के पास वो उतना टाइम रहा नहीं अपने दिमाग में, मतलब उतना धैर्य नहीं रहा किसी भी चीज में। रिश्ते तो बहुत बड़ी चीज हो गई, मतलब जरा सा अगर कोई वीडियो देख रहा है अगर उसमें बफर आ गया तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। 2 मिनट का बफर एक वीडियो में नहीं सहन कर सकता है। इवन खाने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें इतनी उपलब्ध हो गई ना, इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं कि जो चीज आपके पास है उसकी वैल्यू नहीं है, बिकॉज यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। व्हेन यू हैव सो मेनी ऑप्शंस ना, तो ऑप्शंस मेक कंफ्यूजन्स। जब आपके पास एक ही चीज है तो आपको उसी से निभाना है, आपको ऑप्शन ही नहीं। तो ऑप्शन ना होना मजबूरी नहीं है, ऑप्शन ना होना, देखिए एक अध्यात्म में अंतःकरण एक चीज है, आपने सुना हो, दर्शकों ने सुना हो, तो अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बनता है। जिसमें जो सबसे पहला जो मन, जो अक्सर हम डेली यूज करते हैं, मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है घुमाए, मन कर रहा है खा लें, मन कर रहा है सो लें, मन कर रहा है पॉडकास्ट पूरा सुने, ये सारी चीजें मन से रिलेटेड है। तो मन 2 काम करता है, मन संकल्प और विकल्प, ऐसा करूं ऐसा नहीं करूं, यही उसका काम है। तो जब तक जीवन में संकल्प है तब तक तो लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जब संकल्प के साथ विकल्प आ जाता है वहीं से खतरा चालू होता है। भाई मुझे ये सुनना है, जो मुझे बताया जा रहा है इस पॉडकास्ट के थ्रू, ये मेरा संकल्प है, तो पूरा इन तक पहुंच पाएगा। अब उसके पास विकल्प है कि स्किप कर सकते हैं ना, कुछ और देख सकते हैं ना। अब कुछ में तो कुछ भी है, अच्छा भी हो सकता है, इससे बेहतर भी हो सकता है, इससे घटिया भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। मन मक्खी की तरह है। जैसे मक्खी कभी तो 1000 रुपए किलो की मिठाई के ऊपर बैठती है और अगले ही पल गंदगी में, कीचड़ में, नाले में चली जाती है। ऐसा ही मन है, कभी तो बहुत अच्छा सोचेगा कि आप नहीं सोच सकते इतना अच्छा मेरा ही मन सोच रहा है, और अगले ही पल इतनी गंदगी में, इतने खराब जगह पहुंच जाएगी कि ये भी कल्पना नहीं कर सकते कि हम इतना गंदा भी सोच सकते हैं, इतना खराब भी सोच सकते हैं। ये मन की स्थिति है। आजकल हम उस टाइम जोन में जी रहे हैं, 5G कह लीजिए, कि जहां हर चीज इंस्टेंट है। भोजन चाहिए, घर में नहीं बनना तो उसने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, 20 मिनट में उसके घर दरवाजे पे। उसको कहीं जाना है, उसने ऑनलाइन टिकट किया, 2 मिनट में टिकट उसके पास है। तो उसको जो चाहिए वो इंस्टेंट मिल रहा है। तो
अब वो जो पेशेंस था, जो धैर्य था, उसका अभ्यास खत्म हो गया। तो वही चीजें वो रिश्तों में भी चाहता है कि इंस्टेंट मुझे सामने वाले से मिल जाए। और एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि मैं ये सोचता हूं कि मुझे सुख मेरी पत्नी देगी, पत्नी सोच रही है कि मुझे सुख मेरा पति देगा, या एक प्रेमी चाह रहा है कि प्रेमिका देगी, या प्रेमिका सोच रही है प्रेमी देगा, भाई सोच रहा है बहन देगी, वाइस वर्सा है। सब ऐसा सोच रहे हैं, पर कमाल की बात है कि सामने वाला दे ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास खुद ही नहीं। वो खुद ही इस आशा में है कि आप उसको देंगे, आप सोच रहे हैं कि वो आपको देगा, दोनों पे नहीं है। क्योंकि उस आनंद के स्वरूप को अभी तक हम पहचान नहीं पाए कि मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है उसका। क्योंकि आज हर चीजें क्रैश कोर्स में आ गई है। आज कोई फुल कोर्स डेडिकेटेड करने का टाइम किसी पे है नहीं, आदमी क्रैश कोर्स करना चाहता है इसलिए जल्दी क्रैश हो जाता है, क्योंकि वो नाम ही उसका वो है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में एक दूसरे को समझना। जिन लोगों ने 80-80, 90-90 साल का वैवाहिक जीवन जिया है, उसके बाद भी जब कभी झगड़ा होता है तो एक दूसरे से यही कहते हैं कि मैं तेरे को समझ नहीं पाया, क्योंकि हम समझ नहीं सकते। ये दावा करना भी बड़ा कठिन है कि कोई कहे कि मैं तुम्हें समझता हूं, या कोई दूसरा कहे कि हम तुम्हें समझते। समझने की जगह अगर हम इस चीज पे ध्यान दें कि हम अपना रोल, अपना पार्ट कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको बदलने की जगह या इस पॉडकास्ट के थ्रू किसी और को बदलने की जगह, हमारा लक्ष्य ये है कि इस चर्चा से हम स्वयं बदलें। हमारे गुरुदेव का यही संदेश है, यही आज्ञा है कि जब हम कथा करें तो किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए करें। मैं क्या सीख सकता हूँ आज, ये जो चौपाई दोबारा पढ़ने को मिल रही है, ये मुझे क्या सिखा रही है, ये लीला हम क्या ले सकते हैं। अब उस यात्रा में आप भी हमारे साथ हो, हम साथ में यात्रा कर रहे हैं। अब ये आपके पात्र पे और आपकी दृष्टिकोण पे कि आप कितना भरना चाहते हैं। ये वैसा रस का समुद्र जिसमें कोई ताला नहीं लगा। आप चम्मच लेके आइए, चम्मच भर लीजिए, आप बाल्टी लाइए, बाल्टी भर लीजिए, आप बहुत बड़ा ट्रक लेके आइए, वो भर लीजिए, और चाहे तो कोरे चले जाइए, ये हमारे ऊपर, या फिर उसमें डूब ही जाइए सदा के लिए। तो ये वैसा ही सत्संग है। तो इसमें जरूरी है एक दूसरे को समझने के लिए या किसी का साथ निभाने के लिए धैर्य होना। सीखने में भी धैर्य चाहिए। ध्रुव जी को नारद जी ने जब शिक्षा दी तो उन्होंने उस शिक्षा में से एक बात ये कही कि धीरज सहित परम गुरु ध्याओ, कि भजन में धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने माला की और आज ही भगवान मिल जाएगा। जैसे संसार में भी कि आज मैंने कोई कोर्स स्टार्ट किया और आज ही आ जाएगा। जैसे संगीत में हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब कोई बच्चा सीखने आता है तो पहले दिन पूछता है कितने दिन में गाने लग जाऊंगा कितने दिन में बजाने लग जाऊंगा। या कोई भी चीज सीखता है तो पहली बार में कहता है कितने दिन में आ जाएगा। तो पहले दिन में उसकी इच्छा है कितने दिन में आ जाएगा, जबकि कोई भी चीज किसी टाइम ड्यूरेशन के साथ पैकेज में नहीं आती कि आप 4 दिन में गाना सीख जाएंगे। इन सबके लिए समय चाहिए, हर चीज समय मांगती है। बहुत काल कीजिए सत्संगा तभी होए संशय सब भंगा। तो बहुत लंबे समय तक ये चर्चाएं मिले, सही डायरेक्शन में मिले और आप कांस्टेंट जुड़े रहें। इसलिए पहले के समय में लोगों ने नियम बताए कि आदमी अपनी इच्छा से हो सकता है किसी दिन करे ना करे, लेकिन अगर नियम ले लिया तो नियम के ही बहाने से ही, लेकिन एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस बनी रहेगी कि भाई रोज मुझे मंदिर में हाथ जोड़ने। छोटा ही नियम, पर नियम है तो रोज जोड़ लेगा, और नियम नहीं है वो कह रहे हम तो जोड़ लेते हैं, तो उसे पता भी नहीं चलेगा कितने हफ्ते महीने निकल जाएंगे प्रणाम नहीं किया होगा। तो इसलिए जीवन में कुछ नियम, कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स होने ही चाहिए। हमारे बुजुर्गों के जीवन में अगर आप जिनके हों वो कभी अपने माता पिता से पूछे अपने दादा दादी के बारे में, तो आप जान के हैरान होंगे कि हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति, प्रायः सबके जीवन में नियम होते थे, सिद्धांत होते थे कि ये तो मुझे करना ही है, ये तो मुझे कभी नहीं करना। करोड़ों का नुकसान होता हो जाए, भूखे रह लेंगे पर इस नियम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए, सड़क पे आ जाए। यही तो भारत की संस्कृति रही कि राम ने राज्य त्याग दिया पिता की आज्ञा से, जबकि पिता ने तो मुझसे बोला नहीं, के ही नहीं कहा। माँ से पूछा क्या बात है पिताजी उदास है, तो जरा सी बात है, 2 वरदान की बात थी, भरत को राजगद्दी तुमको वनवास, इतनी सी बात, तैयार है, बात खत्म। तो जो मान ले, जो स्वीकार कर ले, अपने नियम पे चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये जानते हैं कि राजा बनने में सुख नहीं है। सुख ना राजगद्दी देगी ना जंगल देगा, सुख मुझ में है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आप मुझे सुखी नहीं कर सकते, कोई और नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। अब मुझे दुखी होना है तो आप मुझे कुछ सुखी दे ही नहीं सकते, मैं बैठे हुए दुखी होने के लिए। तो मैं कुछ भी होगा तो दुखी होऊंगा, मुझे दुखी होने के मेरे पास लाख रीजन है।
आप किसी भी चीज पे दुखी हो सकते हैं, फलाने ने बात नहीं करी, उसने ऐसा कर दिया, फलाने ने वैसा कर दिया, ये सारी बातें जो है दुखी कर सकती है। आज गर्मी बहुत है, आज ठंड बहुत है, आज बरसात बहुत है, आज लाइट नहीं आ रही, आज वोल्टेज ज्यादा, कितने सारे रीजन है जिनसे आप दुखी। बॉस ने ऐसा कर दिया, प्रमोशन नहीं हुआ, इंक्रीमेंट नहीं हुआ, दोस्त ने ऐसा, कितने सारे आप ज्यादा जानते अनुभवी लोग हैं कि कितने दुख के कारण। और सुख का एक कारण कि मुझे मस्त रहना है, मौज में रहना है। अब जैसा भी है मैं खुशी खुशी उससे डील करूंगा। अगर मुझे डील करना ही है, मुझे आपसे बात करनी है, तो फिर दुखी होकर के क्यों करूं? जब करना ही है कोई काम तो उसको खुशी खुशी क्यों ना किया जाए। तो अगर ये चीजें समझ में आ जाए और इस पर प्रैक्टिस की जाए कि जरा यही कॉन्वर्जेशन जो मैं अपनी वाइफ, फ्रेंड, पेरेंट, सास, बहू, किसी के भी साथ जो दुखी होकर के स्ट्रेस के साथ कर रहा हूं, किसी दिन मुस्कुरा करके करके देखो। कॉन्वर्जेशन तो तब भी होगा, हो सकता है रिजल्ट ना भी निकले। तो पहले जब स्ट्रेस लेके किया था तब कौन सा निकला? कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपका इनर पीस तो बरकरार रहा, आपका मानसिक संतुलन तो ठीक रहा, आप तो एंड ऑफ द डे मुस्कुरा रहे हैं ना। और जब आप बेहतर हैं तो आपका आउटपुट भी एक दिन बेहतर ही निकलेगा, क्योंकि आप सही रास्ते पर। तो जरूरी है कि प्रसन्न होकर के काम